हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस डिप्लोमा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, जबरदस्त। काफी बच्चों का डिमांड था, काफी बच्चों का क्वेरीज था कि सर हम लोग पहले से आपको वॉच कर रहे हैं, जो वीडियो हमारे थे हाइड्रोलिक का, सोम का और सॉइल का, वो काफी बच्चों को पसंद आया। फोर्थ सेमेस्टर वाले को मैंने प्रोमिस किया था कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। मैंने उस प्रोमिस को पूरा किया है। अब उस वीडियो को मैंने कर दिया है प्राइवेट। जब मैंने प्राइवेट किया तो फिर काफी बच्चों का कॉल आना स्टार्ट हुआ कि सर हम लोग देख रहे थे। मुझे पता नहीं था, और मैं फर्स्ट टाइम आप लोग का डिप्लोमा वाला जोन में हूं, तो मुझे पता ही नहीं था कि लेटरल एंट्री पीछे होते हैं। और सब यूनिवर्सिटी में लेटरल एंट्री बराबर हो जाते हैं, फोर्थ का फोर्थ में ही लेटरल एंट्री आते हैं, फाइव का फाइव में आ जाते हैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट आते हैं लेटरल एंट्री। तो फिर उसके साथ थर्ड वाले के साथ हमेशा वो रहते हैं, अलग अलग नहीं होते। मुझे आइडिया नहीं था, बी ऑनेस्ट। जब बाद में पता चला तो वो कुछ बच्चों का ही सजेशन था कि सर ठीक है, आप फ्री में नहीं देंगे तो आप उस कोर्स को ऑन कर दीजिए, हम लोग परचेज करके देख लेंगे। तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया सही लगा किसको खराब लगता है। और जो मैंने प्रॉमिस किया था ऑलरेडी पूरा किया है। अगर कोई इसमें भी कमी ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए, मेरे को क्या कहना है। कोई आजीवन तो मैंने बोला नहीं था फ्री छोड़ूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है कि अरे यार ऐसे हो गया, तो क्या करोगे, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो कितना दिन चलेगा। मैं प्रोफेशनली टीचर हूं, मेरे भी घर परिवार है, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया है कि वो तीनों सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल ऑन कर दूंगा। ये डिमांड है बच्चों का। तो जो हमने एक्चुअली फोर्थ सेमेस्टर एलई, फोर्थ सेम एलई लेटरल एंट्री वालों को इस बार, जो पिछले बार फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना था 5 सब्जेक्ट, वो 5 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। जिसमें सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या इसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, दूसरा जियोटेक, तीसरा बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक्स। साथ साथ में 2 सब्जेक्ट और हैं, एडवांस सर्वे है, एडवांस सर्वे मैं शॉर्टकट लिख दिया हूं, और एक ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। सोम और जियोटेक हाइड्रोलिक्स तसल्ली से इसके YouTube पे डेमो वीडियो मैंने छोड़ दिया है। डेमो वीडियोज हैं लगभग 10 प्लस वीडियोज, हर एक सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, 10 प्लस। और 10 प्लस ये नहीं कि एक ही यूनिट हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं उसी के लिए बस देखो और आओ एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं है। हर एक यूनिट का इंट्रोडक्शन टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक है। अब देखो हर एक यूनिट का एक टॉपिक लगभग है, मतलब लगभग 2 टॉपिक है, हर एक यूनिट का लगभग 2 टॉपिक है। आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली उसको देखिए, पसंद आए तो आप इस सेमेस्टर में इनरोल्ड हो सकते हो। ऐप पे जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। आपको जो डेमो वीडियोस के बाद आपको ये मिलेंगे, तो हम इसी 3 के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। हम इन दोनों के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे सिविल इंजीनियरिंग के लाइफ में। ये 3 टॉपिक कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मैं एक और मसला सोल्व कर देना चाहता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऊपर से देखने में बड़ा आसान भी लग सकता है, बट जैसे ही इसके नीचे जाओगे तो ये माया नगरी है।
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मायानगरी है, क्योंकि स्ट्रेस, बच्चा आप लोग फर्स्ट टाइम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हो, आइडिया नहीं होता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को ही समझ जाता है स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। हालांकि ये डेफिनेशन गलत है, लोड पर यूनिट एरिया जो जानते हैं वो डेफिनेशन गलत है, समझिएगा। सही डेफिनेशन कुछ और है, जो हम लोग का वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। लोड पर यूनिट एरिया। अब लोग को लगता है कि हम स्ट्रेस का मास्टर हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। अब बेसिक से पढ़िए, प्लस हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सोम कहीं कहीं पे सोम 1 और सोम 2 में कैटेगराइज होता है। इसी को आपको नेक्स्ट टर्म में बोले जाएगा, फिफ्थ में, जो रेगुलर वाले फिफ्थ सेमेस्टर में है उनको टॉस बोल दिया गया है। एक्चुअल में ये सोम 1 और सोम 2 है। टॉस एक्चुअल में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के ही अंदर ये दोनों आ जाते हैं, या इसको उल्टा कहो कि सोम 1 और सोम 2। हमने जो सोम और मॉस का जो पढ़ाया है उसमें हमने ये कोशिश किया है कि इसमें जाते जाते आपको इसमें कोई डाउट ना रहे, नो डाउट। प्लस हमने हर एक यूनिट का खूब सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, जितना आपके लिए सफिशिएंट है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, आपके थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, और आपको और प्रैक्टिस करना है। तो मैं कभी भी एक बुक के पीछे नहीं करता हूं, हमारे पास लगभग हर एक सब्जेक्ट के 4 से 5 राइटर के बुक अवेलेबल हैं, हम लोग उससे भी देखते हैं। प्लस इंडिया के जो टॉप कोचिंग है ना, उसके नोट्स हमारे टेबल पे हमेशा रहते हैं, हर एक साल रिवाइज होते रहते हैं, चेंज कर देते हैं। तो मतलब अप टू डेट जो है ना, अप टू डेट आपको रहेगा, मार्केट में भी क्या चल रहा है वो आपको कंटेंट मिलेगा। लेकिन हमने ये पहले फोकस आपके ऊपर किया है कि आप सेमेस्टर में कहीं इधर उधर भटक न जाओ, तो सेमेस्टर को हमने ज्यादा अच्छे से किया है। दूसरी बात, आपके सिलेबस में कुछ चीजें पढ़ना भी नहीं है, लेकिन आगे उसका यूज है, आगे उसका यूज है। तो हमने पहले वो पढ़ाया है जिसका यूज है, जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी हमने पढ़ाया है, वो भी आपको इसमें मिलेगा। जैसे जियोटेक में अभी पढ़िएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, मैं डिटेल्ड एनालिसिस कर देता हूं। एक टॉपिक है इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसके बगैर आधा सॉइल मैकेनिक्स आपको कुछ भी नहीं आएगा। ना तो परमेबिलिटी ढंग से समझ में आएगा, ना सीपेज समझ में आएगा, ना कंसोलिडेशन समझ में आएगा, ना रिटेनिंग वॉल समझ में आएगा, ना शियर स्ट्रेंथ समझ में आएगा, ना सैलो फाउंडेशन समझ में आएगा, ना फाइल फाउंडेशन समझ में आएगा। तो मसला क्या है, तो हमने ये सिलेबस में, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने इसको पढ़ाया है पहले, जहां से यूज होना स्टार्ट होगा वहां उसके पहले हमने इफेक्टिव स्ट्रेस भी पढ़ाया। बात समझिएगा, जो हमसे पढ़े हैं उनको पता है कि हमने ऐसा किया है। हाइड्रोलिक्स में भी जो यूनिट है ना बहुत फ्लक्चुएटिंग है, तो हमने सारे यूनिट को एक तरीके से लिंक करके पढ़ाया है, सारे के सारे। कहने का मतलब ये तीनों जो मेरे तरफ से 100% एफर्ट डाला गया है, आप इसको बस मतलब कैप्सूल बना दिया गया है, आप उसको बस निगल लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा मैजिकल सब्जेक्ट है ना, अब बाहर निकलिएगा ना तो 100 में से 90 टीचर बोलेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टीचर है, 100 में से 85 टीचर बोलेंगे एफएम का टीचर है। सोम एफएम इसलिए कि मैकेनिकल और सिविल में कंबाइंड होते हैं। सिविल वाले का थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज होता है, मैकेनिकल वाले का ओरिएंटेशन चेंज होता है। इसका मतलब थोड़ा सा बस, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सोम वाले जो हैं और हाइड्रोलिक्स जो हैं, ये दोनों टॉपिक जो हैं ये मैकेनिकल वाले भी देख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दिक्कत होगा तो आई एम ऑलवेज विद यू, एक कॉल की दूरी पे, और कॉल का रेट तो लगता नहीं है आजकल, मतलब मिनिमम सा है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसी के दूरी पे हूं। ये नहीं होगा कि हम बात नहीं करेंगे, डाउट नहीं क्लियर, ऐसा नहीं होगा। हम अलग से एक ग्रुप बनाएंगे लेटरल एंट्री का, और उसमें आप क्वेश्चन का सोल्व कीजिए। ये रही बात ये। अब रही बात ये, माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम फिर सर्वे और ट्रांसपोर्टेशन कहां से पढ़ें। ट्रांसपोर्टेशन जो इस सेमेस्टर में है, ये ओनली फोकस रखना, इस पे सबसे कम एनर्जी लगाना है। ओनली फोकस रखना है कि हम सेमेस्टर को कैसे लिख दें क्वेश्चन को। इसके लिए आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ही काफी है। सबसे वाहियात, सबसे आसान, सबसे यूजलेस टॉपिक ये है, लेकिन हमें फिर भी फोकस करना है थोड़ा सा कि हम सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सब समझिएगा। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना, आप प्रीवियस ईयर का 2-3 पेपर का तैयारी कर लेते हो तो उससे ही क्वेश्चन आएंगे सारे लगभग। वजह क्या है, इसमें लिमिटेशंस है। अगर ब्रिज पूछ रहा है तो मेरे से पूछेगा कि ब्रिज, टाइप्स ऑफ ब्रिज क्या है। अगर पूछेगा रोड, ये रेलवे, तो रेलवे का स्टेशन का टाइप पूछेगा। यार्ड क्या है, हैंगर क्या होते हैं, एयरपोर्ट में हैंगर वर्ड आता है, रेलवे में नहीं आता। तो ये सब जो फिक्स क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। कॉलेज के सर पढ़ाएंगे, मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके पीछे आपको भागना नहीं है कि हम उसके ले लें, उसके ले लें। लेना है तो अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस पर कोई, जब मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं तो मैं बोल नहीं, मैं बस गाइड कर रहा हूं। यहां पे आप थोड़े से सब्जेक्टिव को कवर करेंगे। देखो, थोड़ा समय आप लोग लेटरल एंट्री वाले को कभी समझाया नहीं हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। सब्जेक्टिव को फोकस करेंगे, और इस सब्जेक्टिव में आप जब ये 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हैंडलिंग कैसे करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे संभालते हैं। ये आपको इससे आइडिया मिल जाएगा, और आपका जो सब्जेक्टिव से डरते हो, आपका डर खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूं, आपको पता चल जाएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर। रही बात दूसरी कि 3 महीने के बाद या 3.5 महीने, जो भी टाइम है, उसके बाद आपका एग्जाम है, तो आप इसको यूनिट वाइज यूनिट लेकर के आप पढ़ सकते हो। पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें एक यूनिट इसमें नहीं है, एक यूनिट इसमें नहीं है, एक यूनिट इसमें नहीं है। जिसको जो रेस्ट टॉपिक है, एक यूनिट जो है सोम का, एक यूनिट, और हाइड्रोलिक्स का एक यूनिट, और जियो का एक यूनिट, जो हमने नहीं कवर किया है उसको हम लोग लाइव में लेकर के कवर करेंगे। लाइव क्लास लेकर के हम इसको कवर करेंगे। क्लियर है? इसमें सारे के सारे नोट्स प्रोवाइडेड हैं। जब आप एडमिशन लेंगे, आप इसको, इसमें नोट्स मिलेंगे, कुछ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे या कुछ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, दोनों मिक्स मिलेंगे। जहां पे ज्यादा थ्योरी होता है वहां पे हम पीडीएफ नोट्स देते हैं, जहां पे थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट भी होता है वहां पे हैंड रिटन नोट्स देने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो नोट्स अवेलेबल है, टोटल का टोटल। डेमो वीडियोस हैं, आप आराम से देखिए, तसल्ली से लीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है। बस मेरा रिक्वेस्ट यही रहता हमेशा कि जैसे हम सामान भी खरीदने जाते हैं ना, तो 3 जगह 4 जगह जाकर के कोई अच्छा चीज लेते हैं। जितना अच्छा चीज लेते हैं, कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा हम सर्च करके ज्वाइन करते हैं या लेते हैं। उसी तरीके से तो इससे बढ़िया और इससे महंगी चीज तो हम कुछ खरीद ही नहीं सकते। हम अपना एजुकेशन खरीद रहे हैं, हम अपना एजुकेशन को हम अपने अंदर इनबिल्ड करना चाह रहे हैं। तो इससे महंगी चीज तो आप नहीं कुछ खरीद सकते हो लाइफ में, एजुकेशन से महंगी। क्योंकि आपका एजुकेशन होगा तो सब कुछ सस्ता पड़ जाएगा। पैसे कमाओगे सब सस्ता, नहीं पैसे सब महंगा। तो जांच के, परख करके, आराम से, तसल्ली से। देखो, मैं किसी के बारे में, देखो यही बात जब मैं बोलता हूं जांच के, परख के, तो लोगों को चूल मचती है। अब मैं क्या कहूं, ये ना बोलूं? तो आराम से, तसल्ली से जांचिए, परखिए, वेट कीजिए। 2 दिन लेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी में समझौता नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सोम का हर यूनिट का डेमो मांगिए, कहीं पे ज्वाइन करते हैं, हर यूनिट का 1 लेक्चर 2 लेक्चर डाली, देखिए। ये नहीं कि उसके यूनिट में गए 30 सेकंड डेमो देता। 30 सेकंड में तो आदमी नाम ही बोलता है कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम ऐसे पढ़ेंगे, खत्म 30 सेकंड। तो 30 सेकंड के डेमो मत देखिए, तसल्ली से हर यूनिट का 1 लेक्चर का डेमो आप अगर रिकॉर्डेड ले रहे हैं तो आप देखिए,
लाइव में पॉसिबल नहीं है, बीच बीच में से पढ़ाएगा तो कैसे देख पाएगा। तो आप तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पे रिकॉर्डेड है तो ऑप्शन है आपके पास, लाइव में ऑप्शन ही नहीं, ना हमारे पास है ना आपके पास है, तो आपको फेथ करना पड़ेगा पास्ट रिकॉर्ड से। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप चेक कीजिए। 200 रुपया सस्ता महंगा कुछ नहीं होता लाइफ में, बात समझिएगा। लेकिन जो आप सीखिएगा ना वो हमेशा आपके साथ रहेगा, मैं यही कह रहा हूं। तो आपको थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों से कभी बात किया नहीं था लेटरल एंट्री वालों से, तो मैं आज फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सब्जेक्ट को पढ़िए। दूसरी बात, आप लोग बहुत अच्छे टाइम पे जागे हो कि टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट के पास आप रहिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होता है तो थ्योरी अपने आप अच्छा हो जाता है। आपको बहुत लोग बोलने वाले मिलेंगे कि अरे आप सेमेस्टर का तैयारी करते हो तो थ्योरी पढ़ो ना। कहां सारे क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, लगभग 30 से 40% कितना भी कम वेटेज हो, ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ करके 30 से 40% क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं और न्यूमेरिकल आते हैं। बात को समझिएगा। दूसरी बात, आपका 70 नंबर में से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव देखो, किस ऑब्जेक्टिव इसलिए लोग इग्नोर कर देते हैं। ये एसबीटी का ना सबसे बढ़िया ब्यूटी मुझे ये लगता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का मैं बात जानता हूं, बहुत कम यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एसबीटी में है। और ये चीज मुझे ना बड़ा इंप्रेस किया कि 70 में से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बात समझिए कितना परसेंट वेटेज है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ही होता है प्योर कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ही होता है प्योर कॉन्सेप्ट। और उसके बाद ये 20 के अलावे जो बच गए 50 में से 30% से 40% न्यूमेरिकल आपको हर एक जगह पे मिलेगा, जो 100% थ्योरेटिकल। यहां पे नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसमें भी हो सकता है रेलवे में सुपर एलिवेशन निकालने के लिए बोल दे, कैंट निकालने के लिए बोल दे, इस तरीके से। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, थ्योरी आज ही से इस चीज को पकड़ लीजिए, मजा आएगा। आपको बहुत लोग बोलने वाले मिलेंगे थ्योरी पढ़ो, सेमेस्टर का पढ़ रहे हो थ्योरी पढ़ो, नहीं करना है ऐसा। मेरी बात मानिए, जब थ्योरी क्या होता है, थ्योरी से ही कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट से थ्योरी, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी को समझिएगा। मैं जो नोट्स दे रहा हूं उसमें कुछ लोगों को हो सकता है शिकायत होगा कि सर कम लिखे हैं। अरे हम कम नहीं लिखे हैं, हम सफिशिएंट लिखे हैं। अब क्या कम किसको लगता है? जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, थ्योरी को पैसेज में लिखते हैं। अब पैसेज में लिखने वाले को नंबर कम मिलते हैं, तो कभी भी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो उसको टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे। ये सब आदत डालिए। देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं एसएससी जेईई का कन्वेंशनल बैच लिया हूं, एसएससी जेईई का कंप्लीट बैच लेता हूं, उसमें कन्वेंशनल पेपर होता है, उसमें भी थ्योरी लिखना आता है, तो हम लोग बच्चे को वहां पे भी कन्वेंशनल लिखने के लिए सिखाते हैं। ईएस का बैच लेता हूं, ईएस में भी हमें कन्वेंशनल पेपर होता है, उसमें भी हम बच्चों को थ्योरी लिखना सिखाते हैं, न्यूमेरिकल भी बनाना सिखाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। तो कन्वेंशनल जब यूपीएससी या एसएससी जेईई देता है तो वो भी यही डिमांड करता है कि आप थ्योरी को टू द पॉइंट लिखे हो कि नहीं लिखे हो। तो आज से आप आदत डालिए। अगर यहां पे 60 से 70% नंबर देगा तो यहां पे 70 से 80% नंबर देगा। मतलब 10 में से अगर आप पैसेज लिखेंगे तो 6 नंबर से 7 नंबर मैक्सिमम देगा। और अगर आप टू द पॉइंट लिखेंगे तो यही सेम एफर्ट में टू द पॉइंट अगर लिखेंगे तो आपको 70 से 80% नंबर मिलेगा। मतलब 10 में से 7 से 8 नंबर मिलेगा। मतलब 2 नंबर का यहां पे इजाफा है। आपके कोई एफर्ट नहीं लगाना, बस लिखने का तरीका। तो जो मैं थ्योरी देता हूं वो इसी बेस पे देता हूं, इसीलिए कुछ लोग को हो सकता है कम लगे। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये सोच करके मैं चाहता हूं कि आपका आदत को सही करूं। जो आप जानते हो, जो आप सुनते हो, कई बार वो चीज सही नहीं होता है, जो है सच्चाई है। क्लियर है? ये है तरीका। तो इसीलिए जो मैं नोट्स देता हूं परफेक्ट देता हूं। ज्यादा बुक उक के चक्कर में पढ़ना नहीं है। जो मेरा नोट्स होता है बिल्कुल सफिशिएंट होता है, कॉन्सेप्ट के लिए काफी होता है। थ्योरी के लिए जितना मैं लिखता हूं किसी भी पॉइंट को, मैं यही सोच करके नोट्स बनाता हूं
कि अगर ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन जो बनेगा उसमें थ्योरेटिकल कितना लिखना होगा, तो सफिशिएंट 10 नंबर मिल जाएंगे। अब 10 नंबर के लिए हम लिखते हैं, आपके पास मैक्सिमम कितने नंबर के आएंगे? 6 नंबर के आएंगे, तो आप आराम से लिख सकते हो। हम ये कोशिश करके आइडिया लगा करके लिखते हैं, जैसा थ्योरी होता है, बड़ा हो छोटा हो, कि ये कितने में आ सकता है। तो हम जब आपके एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं, तो हम लोग ये सोच कर लिखते हैं, बनाते हैं नोट्स, कि ये क्वेश्चन अगर 10 नंबर में आए तो हमको कितना लिखना होगा। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाते हैं। तो इसलिए आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, कहीं किसी बात को ये नहीं करना है, आराम से इस चीज को फॉलो करिए, मेरी बातों को बस। बाकी वीडियो है, आप खूब डेमो लीजिए, खूब तसल्ली से आप इसको कर सकते हैं। रही बात, अब बात यह है कि सर हम तो ले लेंगे, फिर भूल जाओगे आप, हमें पहचानोगे नहीं। नहीं, हम आप लोगों के लिए वीक में एक दिन हो सके, ज्यादा चांस है सैटरडे या संडे, या आप जिस दिन बोलेंगे ऑन डिमांड, जिस दिन मेजर बच्चे का होगा कि नहीं सर इस दिन ले लीजिए, हमें इस टॉपिक में डाउट हो आ रहा है, तो हम इसको लाइव डाउट सेशन लेंगे, ऐप पे ही लेंगे, लाइव डाउट सेशन लेंगे। तो जिन लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, जिन लोगों को मार्केट के हवा से दूर हटके थोड़ा सा कुछ सोचना है, वो हमारी बात को मान सकते हैं। अभी भी फोर्स नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अच्छे से समझिए। अगर मेरी सजेशन सही लगे तो मानिए, अगर नहीं लगे तो नहीं मानिए, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं, हर कोई अपना अपना मत देता है, ठीक है। तो हमने अपने एक्सपीरियंस को यहां पे एक्सप्लेन किया कि ऐसा ही मैं देखा हूं। ये दूसरी बात, बहुत ज्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं है, थ्योरी आप मेरा हैंडल कीजिए, क्वेश्चन आपको जहां मिलता है वहां पे बनाने की कोशिश कीजिए अपने लेवल का। अगर नहीं बनता है, मोस्ट वेलकम है। थ्योरी जितना मैं लिख के देता हूं मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा पढ़ोगे तो कचरा, उससे कम पढ़ोगे तो नुकसान। देखो, हमें दूर चलना है तो हम सामान उतना ही लेके चलेंगे जितना हमें पता है कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे। अब जाना है मुझे पैदल, मुझे पता है, सोचो समझदारी से, मुझे पता है कि हमें बीच में 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना है, और हम और वाइफ है मान लीजिए, और हम पता चले कि खूब सामान भर लिए हैं, समझ रहे हो ना, 8 बैग ले लिए, 7 बैग ले लिए, तो हम ज्यादा दूर तक कैरी नहीं कर पाएंगे। या तो हम किसी के ऊपर बोदर हो जाएंगे, या तो फिर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब हमें वो पहुंचाएगा। मतलब टेंशन तो है। तो यही बात है, यही इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, कि हम उतना ही कैरी करने का आदत डालें जितना हम सह सकें, हमारा शरीर, हमारा मेंटल लेवल, हमारा टाइम फ्रेम मैनेज हो पाए। क्लियर है? तो आपको मैं उतना ही नोट्स देता हूं जिसमें आप मोर देन सफिशिएंटली आप हैंडल कर सकते हैं। और जहां पे अगर किसी को लगता है, कि सर इस थ्योरी में ना और दे दीजिए कुछ, तो मैं, अगर पॉसिबल होगा तो हम जरूर देंगे, नहीं होगा तो बेटा हम आपको समझाएंगे कि नहीं बाबू इतना ही सफिशिएंट है। नहीं समझ में आए नोट्स में कभी कोई लाइन, कोई कॉन्सेप्ट, मेरे पास आइए, मोस्ट वेलकम है, विदाउट एनी हेजिटेशन, मोस्ट वेलकम। तो आई थिंक आपकी उसको समझ में आ रहा होगा। लेटरल एंट्री वाले बहुत सही टाइम पे जागे हो, क्वालिटी को पहचानो, अपनी लाइफ को सिक्योर करो। बस मैं यही बोलूंगा, इससे ज्यादा बोलता हूं लोगों को तकलीफ होती है। आप भी बोलते हो, कुछ बच्चे एजेंडाधारी हैं, 2-4-10 रुपए पर पलने वाले हैं, 10-20 रुपए के चक्कर में सिगरेट, पानी, चाय, कॉफी उफी मिल जाता होगा तो ठीक है। हम तो चाय कॉफी किसी को पिलाते नहीं है, ठीक है, हम तो नॉलेज देते हैं। आप इस काबिल बनो कि आप लोग, जैसे कल मैंने ये वीडियो बनाया था, तो कल देखे ही कि क्या हुआ, तो ठीक है, अच्छी बात है, और सबका अपना अपना सोच है और अच्छा लगता है। हमें भी कभी कभी एंटरटेन करने का जरूरत होता है। ब्लड प्रेशर कभी कभी कम हो जाता है तो हम लोग भी बढ़ा लेते हैं,
ताकि सब एक बार सर्कुलेट जबरदस्त तरीके से बायोलॉजिकली भी फिट हो जाए मेंटल लेवल पे आराम से ब्लड का सर्कुलेशन होता रहे। खड़ा खड़ा वैसे भी ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कभी कभी गुस्सा करना चाहिए ताकि ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाए चलिए, तो कल मैं जो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया था दे दिया। अब बात एक मुद्दे की है, तो इसको आप हाइड्रोलिक्स और सोम वाले अपने मैकेनिकल के दोस्त को भी आप बोल सकते हैं, फ्रीली आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत होगा आप मेरे पास रीच कर ली। मैं काफी मतलब मेरे पास 7-8 बच्चों का कॉल आया, मैं एक फीडबैक लिया था कि फीस बाबू जितना तुम्हें अच्छा लगे वही मैं रखूंगा, क्योंकि इसमें अब मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, हमने जो करना था हमने कर दिया है, तो हम फीस आपके पॉकेट को देख करके रखेंगे। जो कि मैंने डिसाइड किया है, कल मैंने 1699 लिख दिया था, तो बच्चे कुछ बोले कि नहीं सर 1600 कर दीजिए, प्लस 3% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये कुछ है नहीं, 16 3 48 रुपया ये है। ये उसमें आपको यही 3 दिए जाएंगे, ये नहीं दिए जाएंगे। मैं फिर से कंक्लूड करता हूं, सर्वे में अगर न्यूमेरिकल हैंडलिंग में दिक्कत होता है तो हम उसमें हेल्प करेंगे, अगर टाइम मेरे पास बचा तो। बाकी आप पढ़िए। तो ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं, और कोई बोले कि दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, तो ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। हाइड्रोलिक्स, जियोटेक, सोम, मॉस ये मिलेंगे, ये हैं चार्जेस। आई थिंक कुछ नहीं है, 500 रुपीज है, और इसमें हम बहुत कुछ दे रहे हैं। जो बचा है, एक एक यूनिट सब में बचा है, हम लाइव क्लास देंगे, और डाउट सेशन हम लाइव क्लास लेंगे, और मेरा कोशिश रहेगा कि सैटरडे संडे में से कोई एक ले, और अदरवाइज आपका कोई डिमांड होगा तो हम लेंगे। रही बात, हम कोशिश करेंगे कुछ दिन के बाद, अभी आप लोग पढ़िए, जब तक कंटेंट ही नहीं होगा तो हम टेस्ट लेकर के क्या करेंगे। अब मान लीजिए अगर दिमाग में कुछ कंटेंट ही नहीं है, अब मैं किसी आर्किटेक्चर किसी इंटीरियर डिजाइनर घर के पास गया, बोला मेरा घर को सजा दो, तो सामान तो खरीदना पड़ेगा तभी ना घर सजाएगा। तो पहले दिमाग में आप अगर बोलिएगा कि क्वेश्चन लो, तो अगर मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा तभी ना हम क्वेश्चन लोगे। क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, नेट पे भी बहुत सारे मिलता है फ्री में, तो चाहोगे तो क्वेश्चन मैं कॉपी पेस्ट करके वही डाल दूंगा, क्योंकि मार्केट में वही चलता है। कौन क्वेश्चन बनाता अपने से, लेकिन अभी उस काबिल बनोगे तब ना। मैं एसएससी जेई का 100 क्वेश्चन डेली दे सकता हूं, डेली दे सकता हूं, लेकिन आप पहले जो पढ़े हो उसको एसएससी जेई लेवल पे पढ़ोगे तब ना क्वेश्चन बनाओगे, नहीं तो एनर्जी डाउन हो जाएगा। एनर्जी क्या होगा, डाउन हो जाएगा, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, अरे यार मेरे से तो नहीं बन रहा है। फिर पता है क्या कहेगा, अच्छा तुमको नहीं बन रहा है, मेरा क्लास आके ज्वाइन कर लो, तुमसे ही क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मेरा क्लास आके ज्वाइन करो, बनने स्टार्ट होगा। और मैं कह रहा हूं फिर भी नहीं बनेगा। तो धीरे 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 अपने आप को इंप्रूव कीजिए। 4th सेमेस्टर लेटरल एंट्री आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 2 साल अभी आपके पास है, पूरे के पूरे जिंदगी को संवारने के लिए 2 साल, अभी तो पहले ही 2 साल बोनस है। और जब डिप्लोमा कंप्लीट होता है उसके बाद 1 साल आदमी जितना अभी स्मार्टली पढ़ोगे उतना ही स्मार्टली बाद में हैंडल कर पाओगे, ठीक है। अगर अभी पूरा इधर बिधर तितर बितर करोगे तो लॉन्ग लास्ट नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, बाकी कोई क्वेरीज हैं आपको तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, 7488815717। तो पहले आप कंटेंट को पढ़िए, डाउट हम लेने स्टार्ट कर देंगे लाइव, और जो बचा हुआ है सबसे लास्ट का टॉपिक बचा हुआ, बड़ा छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ, हाइड्रोलिक में हाइड्रोलिक मशीन बचा हुआ है, जियोटेक में ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं हमेशा गेट ईएस में भी सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं, तो ये बचा हुआ है। सोम में क्या बचा हुआ, ट्रस बचा हुआ। एक्चुअली ये ट्रस जो है ना, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा। मैं पढ़ा दूंगा, ये बहुत कुछ नहीं है, ये एक ही मेथड 2 मेथड से सोल्व करना है, तो 2 में से एक ही एक इंपॉर्टेंट है जिससे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने का, यहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस 100% रहते हैं। तो एक न्यूमेरिकल आपको यहां से मिलेंगे, लेकिन ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम करवा देंगे इसको, इसके लिए निश्चिंत रहिए। फर्दर कोई भी सजेशन, आप कोर्स को परचेज करें
ना करें। फ्यूचर में अगर कभी भी लगे कि हम सर से बात करना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो आप एकदम कहीं से भी पढ़िए, एक्स से पढ़िए, वाई से पढ़िए, कहीं से पढ़िए। कभी भी लगे कि सर से हमारा डाउट क्लियर होगा या हम जहां पढ़ रहे हैं वहां से डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप आराम से आप बात कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई थिंक सारे के सारे चीजें क्लियर हो गए होंगे। बाकी कोई इंफॉर्मेशन हो, फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा था लेटरल एंट्री वालों से, तो मैं इसलिए थोड़ा सा समझाया कि फ्यूचर क्या है। तो ज्यादा सामान लेकर के नहीं चलना है, पहली बात, ताकि मेंटल और फिजिकली दोनों के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े। हम उतना ही स्मार्टली, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करने वाले जल्दी सक्सेस होते। स्मार्ट स्टडी करना, ठीक है। बुक के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, जो मैं नोट्स दिया हूं मोर देन सफिशिएंट है। मैं वर्सेटाइल थोड़ा सा पढ़ाता ही हूं कि थोड़ा सा शुरुआत में हो सकता है समझने में दिमाग को थोड़ा सा जोड़ पड़े, एक बार समझ जाओगे मजा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये आप कोर्स कल से परचेज कर सकते हो और लेकर के एकदम हार्ड स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए मजे के साथ, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। और सोच को बनाइए, थिंकिंग को बनाइए। कोचिंग करने का मतलब ही होता है इसको डेवलप करना। थ्योरी पैसेज की तरह या थ्योरी लिखना कोचिंग करना का मकसद नहीं है, ठीक है। कुछ नया सीखना है, थिंकिंग को डेवलप करना है, ताकि थोड़े बहुत क्वेश्चन दाएं बाएं भी आए तो हम उसको खींच लें, ये डेवलप करना है। तो आई थिंक मजा आया होगा, बढ़िया है। चलिए, गुड लक, थैंक यू सो मच।